हाय गाइस, हाउ आर यू बेटा? फाइन। आज हम दो रिएक्शंस पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। रिएक्शन ऑफ एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड विद एमाइंस, दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एमाइंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम रिएक्शन ऑफ एमाइंस विद किसके साथ देखेंगे? रिएक्शन विद एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड, एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड। ये एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड क्या होता है? एराइल मतलब बेंजीन रिंग, ओके। सल्फोनाइल मतलब SO2, ओके, ये लगा दिया। क्लोराइड मतलब Cl। तो ये है एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड। इसके साथ रिएक्शन एमाइन की देखते हैं हम, क्या बनाएगा एमाइन, ठीक है। शानदार रिएक्शन है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपको अच्छे से आसानी से याद रहेगी, ठीक है। इसमें कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट मैकेनिज्म भी नहीं है, ठीक है। मैकेनिज्म बड़ी इजी सी है इसकी, ठीक है। शॉर्ट में ही मैकेनिज्म कराऊंगा मैं, इसके बहुत ज़्यादा डीप में तो नहीं जाऊंगा क्योंकि इसकी मैकेनिज्म की ज़रूरत नहीं है। प्रोडक्ट आपको बनाना आना चाहिए जो कि कन्वर्जन्स में यूज हो सकता है। तो हमने एमाइन लिया RNH2, ठीक है बेटा। क्या होगा? ये नाइट्रोजन आएगा, इस पे अटैक करेगा सल्फर पे, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे ट्रांसफर होंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। फिर से दोबारा रिवर्ट बैक होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन बेटर डिपार्टिंग ग्रुप बैठा है, इसलिए वहाँ O नेगेटिव नहीं बनेगा, ये यहाँ से निकलेगा, Cl नेगेटिव निकलेगा। क्या फॉर्म होगा? यहाँ से बेंजीन लगा हुआ है, बेंजीन पे S डबल बॉन्ड O, वो फिर से डबल बॉन्ड O ही बन गया, ऊपर गया लेकिन फिर से नीचे आ गया तो डबल बॉन्ड O, Cl हट गया। Cl अब S किससे अटैच हुआ? N से, जिस पे दो हाइड्रोजन लगे हैं, एक H दूसरा H और R, ठीक है। नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होंगे, ये H निकलेगा इस Cl के साथ, ठीक है। क्या फॉर्म हो जाएगा फिर? ये फॉर्म हो जाएगा। देखो वैसे तो ये एक ही स्टेप में होता है, मैं एक बार समझाने के लिए आपको थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर दिया है मैंने। यहाँ का क्या बचा? ये बचा, और HCl साइड प्रोडक्ट हो गया, ये HCl, H और Cl मिलके, ठीक है। ये इसका नाम क्या होगा? N पे क्या लगा है? एल्काइल ग्रुप लगा है, N एल्काइल, ठीक है। बेंजीन सल्फोन एमाइड, एमाइड जैसा ही तो हो रहा है, वहां CONH था, यहाँ SONH है, इसलिए हम इसको सल्फोन एमाइड लिख देते हैं। ये याद रखोगे आप, इसके नोमेनक्लेचर में इसको क्या बोलेंगे? सल्फोन एमाइड। समझ में आ गया? अच्छा, यहां पे हमने 1 डिग्री एमाइन लिया था बेटा, ठीक है। एक तरीके से यहां पे कौन सा एमाइन मिल रहा है आपको? N से बेटा एक ही एल्काइल ग्रुप है, एक ही एल्काइल ग्रुप अटैच है यहां पे, ये 1 डिग्री ही है, लेकिन यहां पे आपको हाइड्रोजन दिख रहा है, ये हाइड्रोजन। इस प्रोडक्ट की खासियत बता रहा हूं, अब ये जो फॉर्म हुआ है इसमें क्या क्या स्पेशलिटी है। यहां पे हाइड्रोजन अवेलेबल है, जिससे एक नाइट्रोजन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, और उससे भी ये जो सल्फोनाइल ग्रुप है, ये सल्फोनाइल ग्रुप, और इस पे जो बेंजीन लगा हुआ है, दैट इज बेंजील सल्फोनाइल, जो ये जो ग्रुप है ये बहुत तगड़ा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन्स जबरदस्त तरीके से खींचता है। ये नाइट्रोजन से खींचेगा, नाइट्रोजन पहले से इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इससे खींचेगा, तो ये बॉन्ड बहुत ज्यादा पोलर होगा, NH ना, बहुत ज्यादा पोलर होगा तो H यहां से जल्दी निकलेगा। तो ये हाइड्रोजन कैसा हुआ? एसिडिक हाइड्रोजन हुआ। कैसा हुआ? एसिडिक हाइड्रोजन हुआ। इस एसिडिक हाइड्रोजन की वजह से ये कंपाउंड भी एसिडिक होता है, और अगर ये कंपाउंड एसिडिक है तो ये बेस के अंदर सॉल्यूबल होगा, ये बेस के अंदर सॉल्यूबल होगा। तो NCERT में आपको नीचे लिखा हुआ मिलेगा सॉल्यूबल इन एल्कलाई। समझ में आ गया? सॉल्यूबल इन एल्कलाई क्यों लिखा हुआ है, बेस क्यों लिखा हुआ है बेटा? क्योंकि ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहां पे आप याद रखोगे, ड्यू टू presence of benzene sulfonyl group या एराइल सल्फोनाइल ग्रुप, हाइड्रोजन ऑन नाइट्रोजन एटम इज हाईली एसिडिक, ठीक है। एंड दैट्स वाई the compound
हैज एसिडिक नेचर, द कंपाउंड हैज एसिडिक नेचर एंड soluble in alkali, soluble in alkali। आप याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस रिएक्शन का, ठीक है। अब देखो 1 डिग्री अमाइन ने हमें एक ऐसा प्रोडक्ट दिया है जो सॉल्यूबल हो रहा है एल्कलाई में। 2 डिग्री के लिए देखते हैं इसे, ठीक है। ये लिख लिया आपने, मैं इसे मिटा रहा हूं, ठीक है, क्यों मैं अभी ये हटा नहीं रहा। प्रोडक्ट याद रखना, बस ये लिख लिया है ना, मैं केवल प्रोडक्ट बना रहा हूं यहां पे बेटा, इसी को बना देता हूं, ठीक है, जिससे कोई दिक्कत ना हो। इसी को कन्वर्ट कर रहा हूं, RNH, ये आ गया, ठीक है। ये किसका था? 1 डिग्री एमाइन का था, ये याद रखोगे आप, ठीक है। क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, मैं जब कंपैरिजन करूंगा तो आप अच्छे से समझ तो भी पाओगे। जरा 2 डिग्री की रिएक्शन देखते हैं। 2 डिग्री में रिएक्शन कराओगे आप, सेम ग्रुप लो, CrSO, यहाँ पे क्लोराइड लगाओ और N पे यहाँ एक हाइड्रोजन, एक तरफ C2H5, एक तरफ C2H5, ठीक है। रिएक्शन कराओ, सिंपल क्या होगा, ये H और ये Cl निकल जाएंगे यहाँ से। अब मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बना रहा हूँ और इसको इससे अटैच कर दो सल्फर से नाइट्रोजन को, तो क्या बनेगा? ये बनेगा, सॉरी ये प्रोडक्ट मैं यहाँ लिख रहा हूँ नीचे ना, यहाँ जगह नहीं है। देखो बेंजीन है जिसपे SO2 अटैच है, ये लगा दिया SO2, इससे नाइट्रोजन आके जुड़ा, ये रहा नाइट्रोजन आके जुड़ा, इस नाइट्रोजन पे 2 C2H5 है, हाइड्रोजन तो चला गया Cl के साथ, ठीक है। इसे देखो, इसमें हाइड्रोजन ही नहीं है, तो ये कंपाउंड क्या होगा? इनसॉल्यूबल होगा, इनसॉल्यूबल इन एल्कलाई। क्यों इनसॉल्यूबल इन एल्कलाई होगा? बिकॉज इट डज नॉट हैव एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन। समझ में आ रही है बेटा बात? तो आप 1 डिग्री और 2 डिग्री एमाइन को, ये 2 डिग्री एमाइन है, वो हमने 1 डिग्री से बनाया था, 1 डिग्री और 2 डिग्री एमाइन को सेपरेट कर सकते हो बाय रिएक्शन विद एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड। कैसे करोगे? आपने 1 डिग्री एमाइन लिया, उसको एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड लैब में अवेलेबल होता है, उससे रिएक्शन कराई, जो भी कंपाउंड फॉर्म होगा उसको बेस में डाल के देख लो, अगर वो सॉल्यूबल हो जाता है, अच्छे से ट्रांसपेरेंट मिल जाता है सॉल्यूशन तुम्हें, तो हमारा कंपाउंड 1 डिग्री एमाइन था, और अगर नहीं होता है तो हमारा कंपाउंड 2 डिग्री एमाइन था। समझ में आ गई बात? तो सर 3 डिग्री के लिए क्या होगा? जरा 3 डिग्री के लिए भी देख लेंगे, डिफरेंस समझ में आ गया? चलो 3 डिग्री के लिए देखते हैं। 3 डिग्री एमाइन से रिएक्शन कराओ। देखो इसीलिए मैं रिएक्शन करा के दिखा रहा हूं, अदरवाइज मैं आपको पॉइंट भी लिखवा सकता हूं डायरेक्ट, ठीक है। रिएक्शन कर लिखवाऊंगा तो तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे भी C2, अच्छा उस प्रोडक्ट का नाम नहीं बताया मैंने, प्रोडक्ट का नाम बता दूंगा, चलो पहले ये एक बार करवा दो। ये 3 डिग्री एमाइन हो गया बेटा, इसकी रिएक्शन करवाओ। अब देखो आपको याद होगा बेटा, उस यहां से एक हाइड्रोजन जाता था नाइट्रोजन के पास से, और Cl इसका जाता था। अब नाइट्रोजन के पास 3 डिग्री एमाइन के अंदर तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो हाइड्रोजन जाएगा ही नहीं। हाइड्रोजन नहीं जाएगा तो अब ये नाइट्रोजन क्या करेगा? सल्फर के साथ बॉन्ड तो बनाएगा, लेकिन यहां से Cl नेगेटिव जो निकलेगा वो किसके साथ जाके स्टेबलाइज होगा? वहां तो H+ के साथ हो रहा था, यहां किसके साथ जाके होगा? कोई स्टेबलाइज फैक्टर नहीं है जो Cl नेगेटिव को स्टेबलाइज कर दे, इसलिए ये रिएक्शन होगी ही नहीं, नो रिएक्शन, ठीक है। 3 डिग्री एमाइन के साथ सल्फोनाइल क्लोराइड रिएक्शन ही नहीं करता है, ऐसा ही पड़ा रहेगा, ना डिसॉल्व होगा ना कुछ होगा, ठीक है। 2 डिग्री एमाइन के साथ एटलीस्ट पहले कुछ कंपाउंड तो बनाया, जो स्टार्टिंग में था उससे कुछ अलग कंपाउंड बनाया, यहां तो वो नया कंपाउंड ही फॉर्म नहीं करेगा। तो ये रिएक्शन विद एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड जो है विद एमाइंस सेपरेट तो यूज की जाती है किसके लिए? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमाइंस को सेपरेट करने के लिए। क्या आपके समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, आई होप कि ये आपके अच्छे से समझ में आया होगा। हालांकि ये जो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है आज के दिनों में, मतलब अभी मॉडर्न ट्रेंड में
ये पहले यूज किया जाता था एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड, अभी क्या यूज किया जाता है, इसी का डेरिवेटिव बना दिया है जिसमें टोलुइन का सल्फोनाइल क्लोराइड लेते हैं, दैट इज SO2Cl, लेकिन यहां पे CS3 लगा होता है उसमें, दैट इज पैराटोलुइन सल्फोनाइल क्लोराइड। ये यूज करने लग गए बस, ठीक है, इसका नाम होता है पैराटोलुइन सल्फोनाइल क्लोराइड। आजकल बेटा इसकी जगह ये यूज किया जाता है, क्यों? फिर वही रीजंस है कि कॉस्ट कम है, ठीक है, अच्छे प्रोडक्ट्स बनाता है, बस ये अंतर है और कोई अंतर नहीं है। दूसरा मैं आपको बोल रहा था, जब मैंने सेकंड डिग्री से जो प्रोडक्ट बनाया था वो ये था बेटा, है ना, मैं उसका नाम बताना भूल गया आपको, इसलिए मैं थोड़ा दोबारा लिख रहा हूं। ये कुछ प्रोडक्ट था ऐसे, SO2 था, ठीक है, N पे एक C2H5 यहां था, एक C2H5 यहां था, इसका नाम होगा NN डाइइथाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड। समझ में आ गया बेटा? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रिएक्शन थी एमाइंस की किसके साथ? एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ। अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एमाइंस। थोड़ा सा ये वीडियो लंबी होगी, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन आपको अच्छे से सब समझ में आएगा। और ये फिर चैप्टर 2020 और 2021 वाले सेशंस के लिए एमाइंस में से केवल इतना ही आएगा जो इस वीडियो में हम करा रहे हैं, ठीक है। ये वीडियो लास्ट वीडियो है उनके लिए, लेकिन हर सेशन में ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हर साल कोरोना नहीं आएगा, ठीक है। आज तो कोरोना की वैक्सीन भी डेवलप हो चुकी है, ब्रिटेन में लगा दी गई है, ठीक है। कल ही ब्रिटेन में पहली वैक्सीन लगी है 9 दिसंबर को, याद रखोगे आप लोग, ठीक है। पहला दिन है वो, कोरोना की वैक्सीन डेवलप हो चुकी है और अब वो इंडिया में भी जल्दी आ जाएगी, तो फिर से तुम खुले खुले घूम सकोगे, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। चलो हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एमाइंस। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अरे सर वही वाली क्या, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और फ्रेडल क्राफ्ट, हाँ वही वाली, वही सब पढ़ने जा रहे हैं। एमाइन थोड़ा सा दिमाग में होना चाहिए आपके। हम स्पेशल यहाँ पे बात करेंगे एराइल एमाइंस की, दैट इज एनिलीन की रिएक्शंस देखेंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये याद रखोगे आप। मैं रिएक्शंस चालू करने से पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जो सब जगह लागू हुआ, सभी रिएक्शंस में लागू हुआ, वो देख लो आप। क्या है वो कॉन्सेप्ट? ये रहा मेरा एनिलीन, ठीक है बेटा। अब देखो इस पे लोन पेयर है, यहां रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हो आप। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने वाला है, इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करने वाला है। इलेक्ट्रोफाइल क्या हो रहा है? सब्स्टिट्यूट हो रहा है किसके अंदर? एमाइन के अंदर। तो हमारा एमाइन कैसा होना चाहिए? न्यूक्लियोफिलिक होना चाहिए। न्यूक्लियोफिलिक है क्या? हाँ, लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन, लोन पेयर अवेलेबल नाइट्रोजन के पास। तो कैसे अटैक हो सकता है? ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर, इस बेंजीन रिंग को थोड़ा इस तरीके से बनाओ, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, क्या बना बेटा? ये बनेगा। देखो मैं आपको है ना ये पहले ही बता दे रहा हूं जिससे कोई कंफ्यूजन क्रिएट ही ना हो। NH2 यहां आ गया पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर, क्या बना बेटा? ये फॉर्म होगा, देखो यहां आ गया नेगेटिव चार्ज आपके पैरा पोजीशन पे। ये ऑर्थो पे था, ठीक है, ऑर्थो पे था, ये पैरा पे आ गया, ठीक है। याद रखना है आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज कराने जा रहा हूं मैं। और यहाँ पे डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव, इसके बाद ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, ठीक है। ये इस बॉन्ड पे ट्रांसफर हुए, कार्बन पे ट्रांसफर मत करना। क्या बना नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? नेक्स्ट बनता है फिर से ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव, फिर से ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर और ये यहाँ ट्रांसफर। जी लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया ये। ठीक है, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए? 1 2 3 4 और ये बेटा 5वां, ठीक है। इसमें एक स्पेशलिटी दिख रही होगी आपको, इसमें भी ऑर्थोपो है नेगेटिव चार्ज।
जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है, नेगेटिव चार्ज कहां आ रहा है, ऑर्थो पोजीशन पे आ रहा है, पैरा पोजीशन पे आ रहा है। तो इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैच होना चाहिए, ऑर्थो पे और पैरा पे, सॉरी यहां पैरो लिख रहा है, पैरा करो इसे, ठीक है, ऑर्थो पे और पैरा पे, मेटा पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पे आ ही नहीं रही है, ये याद रखना। अब आप जब मैं ब्रोमिनेशन कर रहा हूं, डायरेक्ट ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट मेजर बनाने, ठीक है। अगर मैं नाइट्रेशन कराता हूं तो इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे बोल रहा हूं मैं अभी, तो कहां पे अटैच कराना है NO2 आपको, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, ठीक है। अगर मैं सल्फोनेशन कराता हूं तो SO3H कहां अटैच होगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। समझ में आ रहा है। अब हम रिएक्शंस देखते हैं, वहां पे वैसे कुछ वेरिएशंस मिलेंगे लेकिन उनको मैं वहीं डिस्कस कर दूंगा। अभी तो हमारे इतना समझ में आ गया इस कॉन्सेप्ट के बेस पे, हटा दूं ये। चलो देखते हैं हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में भी स्पेसिफिकली आपके कोर्स में ब्रोमिनेशन दिया हुआ है, इसलिए मैं ब्रोमिनेशन पे ही आ रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं ब्रोमिनेशन, ठीक है। ब्रोमिनेशन में क्या है, ये हमने एनिलीन लिया, इसकी रिएक्शन में ब्रोमीन से कराता हूं, 3 मोल्स ऑफ Br2 आके रिएक्ट करते हैं H2O की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे सिंपल जैसे फिनॉल के अंदर बनता था, क्या बनता था, यहाँ पे NH2 लगेगा, ऐसे वहां OH होता था, और दोनों ऑर्थो पोजीशंस पे हेलोजन दैट इज ब्रोमीन आके लगता था और एक पैरा पे आके लगता था। सिंपल ऐसे ही यहाँ होगा, और 3 मोल्स ऑफ HBr यहाँ से निकल जाएंगे, HBr यहां से निकल जाएंगे। बिल्कुल सही है, ये प्रोडक्ट बनेगा। इसका नाम क्या है, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। बिल्कुल सही है जी, या ट्राइब्रोमो एनिलीन या ट्राइब्रोमो बेंजीन अमाइन, IUPAC की बात कर रहा हूं। अगर मुझे कोई भी एक प्रोडक्ट बनाना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ और कंडीशन पुट करनी पड़ेगी। मुझे ये जो NH2 है यही तो एक्टिवेट करता है ना बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, यही इलेक्ट्रॉन ऊपर से दे रहा है इस तरीके से रेजोनेंस के थ्रू। अब मुझे इसकी एक्टिविटी थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी। कम करने के लिए मैं इसकी रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से कराऊंगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वहां पे इसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। देखो कैसे नहीं देगा, अब मैं बना रहा हूं आपके सामने, कंपैरिजन करना आप। मैं इसकी रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से करा रहा हूं बेटा, बेस की प्रेजेंस में, pyridine की प्रेजेंस में, दैट इज CH3COO, ये एसिटिक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर है। अब तो याद हो गया होगा, कितनी बार तो बता दिया, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, pyridine की प्रेजेंस में, याद रखना है। pyridine यहाँ पे यूज किया है, अलग, बिल्कुल अलग, ये रिएजेंट ये है यहाँ पे, ये अलग है, इसका नाम है, इस नाम को हटा दूं, थोड़ा मिक्सअप नहीं होगी रिएक्शन। क्या होगा, ये NH2 आके इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर, लेकिन यहाँ कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड वीक दिख रहा है, इसलिए ये फिर से यहाँ लौट के आएंगे और ये बॉन्ड टूटेगा। क्या बना बेटा हमारे पास, ये बनता है हमारे पास NH, ठीक है। नाइट्रोजन पे एक हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन आ गए, फिर वो किससे अटैच हो रहा है, कार्बन से, जिसपे एक CO है और उस पे एक CH3 है। ये तो अलग हो गया पूरा, क्या अलग हो गया यहाँ से, CH3COO नेगेटिव, CH3 माइनस कर रहा हूं मैं, मतलब इसमें से हटा रहा हूं, CH3COO पे नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा, 4 बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन को ये अपनी तरफ खींच लेता है, ये यहाँ चला जाएगा ऑक्सीजन के पास फटाक से, और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर, तो ये पॉजिटिव चार्ज सेटिस्फाई हो जाएगा। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां से ये हटा के सिंपल NHCOCH3 लिख रहा हूं, और यहां पे ये एसिटिक एसिड निकल गया, ठीक है। ये H कहां से आ रहा है, नाइट्रोजन वाला आ रहा है, यहां से -H हुआ है, ये याद रखना, ठीक है। इसका नाम है इसका नाम है बेटा एसिटेनिलाइड। इसका नाम क्या है, एसिटेनिलाइड, ठीक है। अब ये क्या है, इसकी एक्टिविटी, अब ये जो नाइट्रोजन है यहां पे, नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है वो बेंजीन रिंग पे ट्रांसफर नहीं हो पाते हैं अच्छे से, ठीक है। ज्यादातर नहीं जा पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे, देखो ये लोन पेयर इस ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इसे यहां बनाओ, ऊपर तो ज्यादा अच्छा है। इस हाइड्रोजन को मैं यहां बना रहा हूं, लोन पेयर यहां लिख रहा हूं, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर यहां ट्रांसफर और ये ऑक्सीजन यहां ट्रांसफर,
समझ में आ रहा है? तो ये लोन पेयर बिजी हो गए थोड़ी देर के लिए, किसमें? रेजोनेंस के थ्रू। तो ये अब क्या है, हमेशा अवेलेबल नहीं रहेंगे उसकी एक्टिविटी बढ़ाने के लिए। तो आपको क्या एक प्रोडक्ट मिल सकता है, 3 ब्रोमीन वाला नहीं मिलेगा। अब कोई एक मिलेगा, या तो ऑर्थो वाला मिलेगा या पैरा वाला मिलेगा। ठीक है, तो यहां से अब आप रिएक्शन करा सकते हो Br2 से। एसिटिक एसिड तो रहेगा यहाँ पे, एसिटिक एसिड हमें वहां मिल रहा था ना CH3COOH, उसकी प्रेजेंस में। तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा बेटा? आपको प्रोडक्ट मिलेगा ये NHCOCH3। देखो ये खाली कंजुगेशन में रहेंगे, इसे आप यहाँ नेगेटिव वेगेटिव मत बनाना, ये खाली मैं समझा रहा हूं कि ये इलेक्ट्रॉन अब बिजी हो गए रेजोनेंस में, हमेशा अवेलेबल नहीं रहेंगे। तो सबसे मेजर प्रोडक्ट क्या मिलेगा? पैरा पे ब्रोमीन आके लग जाएगा, ये इसका मेजर प्रोडक्ट होगा, पैरा ब्रोमो एसिटेनिलाइड। लेकिन सर हमें तो एनिलाइड नहीं चाहिए, हमें तो एनिलीन चाहिए, NH2 था। कोई बात नहीं, इसकी टेंशन मत लो आप, यहां पे एसिडिक या बेसिक हाइड्रोलिसिस करा दो। ठीक है, ये फिर से एनिलाइड जो ग्रुप है NHCOCH3, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? NH2 में, और ब्रोमीन यहां लगा हुआ मिल गया हमें, तो ये बन गया पैरा ब्रोमो एनिलीन। ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा बस। ठीक है, और माइनर सबसे कम कौन सा बनेगा? ऑर्थो वाला बनेगा। ठीक है, बीच में एक और प्रोडक्ट बनेगा यहाँ मेटा वाला, अभी मैं यहां नहीं समझा रहा हूं, उसे मैं नाइट्रेशन में समझा दूंगा। वही सेम केस यहां भी होगा, पहले ही बोल दे रहा हूं। यहां पे मेटा वाला अभी एक बीच का प्रोडक्ट बनता है, मेजर तो पैरा बन गया, फिर कुछ उससे थोड़ा परसेंटेज कम में मेटा वाला बन रहा होगा, और सबसे कम बनता है ऑर्थो वाला। ठीक है, समझ में आ रही बात? नहीं सर, ऑर्थो पैरा पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है, वही बनने चाहिए, मेटा का क्यों बना रहे हो आप? नाइट्रेशन के थ्रू मैं समझा दूंगा वो। ठीक है, घबराओ मत, क्योंकि वही चीज हर एक के लिए पढ़ाना मजा नहीं आता है। ठीक है, इसलिए मैं नाइट्रेशन के थ्रू आपको समझा दूंगा वो। ये हो गया ब्रोमिनेशन, समझ में आ गया। अगर आपको एक वाला कंपाउंड बनाना हो, खाली पैरा ब्रोमो चाहिए, तो आप क्या करोगे? ये वाली मैकेनिज्म फॉलो करोगे, ये रास्ता आप अपनाओगे। अगर आपको 3 ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट करने हैं, तो आप डायरेक्ट 3Br2 से H2 की प्रेजेंस में रिएक्शन करा दो, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन मिल जाएगा। समझ में आ गया? तो ये था बेटा ब्रोमिनेशन। अब हम स्टार्ट करते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में कौन सा ग्रुप आप सब्स्टिट्यूट करने वाले हो एमाइन के ऊपर? NO2 डायरेक्ट। अब याद रखोगे, अब बार बार वो मैकेनिज्म नहीं बताई जाएगी NO2 कैसे मिलता है। ठीक है, रिएजेंट कौन कौन से होते हैं? HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। H2SO4 किसका काम करता है? कैटालिस्ट का काम करता है। और इस रिएक्शन में तो टेम्परेचर भी फिक्स कर दोगे आप, क्या रखोगे आप? नाइट्रेशन ऑफ एमाइंस में हम टेम्परेचर यूज करते हैं बेटा 288 केल्विन। ये आपको कुछ चीजें हैं जो एरो के ऊपर की चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, 288 केल्विन। देखो स्टार्ट करें, चलो ये मैंने बनाया एनिलीन, इसका जब मैं नाइट्रेशन कराता हूं HNO3 की प्रेजेंस में, HNO3 से रिएक्शन होगी H2SO4 की प्रेजेंस में, टेम्परेचर रहेगा 288 केल्विन। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनता है? देखो ऑर्थो और पैरा के तो बनेंगे ही, लेकिन साथ में एक और आइसोमर बन जाता है मेटा वाला। बड़ा जबरदस्त खेल है यहाँ पे, NH2। तो एक तो ये बनेगा NO2 पैरा पोजीशन पे, ये बनता है 51%। ठीक है बेटा, एक प्रोडक्ट बनता है ऑर्थो वाला, बिल्कुल जो बनना चाहिए, ये NH2 आ गया, और ऑर्थो पे लगा दोगे आप NO2, ये बनता है ओनली 2%। एक और बन जाता है बीच में, वो है ये NO2, यहां मेटा पोजीशन पे ये बन जाता है 47%। इसका नाम क्या है? पैरा नाइट्रोएनिलीन, ऑर्थो नाइट्रोएनिलीन, एंड दैट इज मेटा नाइट्रोएनिलीन। सर अभी तो आप बोल रहे थे ऑर्थो और पैरा पे होगा, हमने देखा भी, अब ये कैसे हो गया? जादू नहीं है ये, देखो अब कैसे हो गया। एक्चुअली में क्या होता है बेटा, ये जो H2SO4 है, ये दिख रहा है आपको, ये मेटा वाला क्यों बन रहा है? ये वाले तो आपको समझ में आ गया, ये 51% बन रहा है, ये 2% बन रहा है। 2% ये इसलिए बन रहा है क्योंकि ये बीच में आ गए भाई साहब,
नहीं, ये तो बनता ही बनता। तो ये दो की तो समझ में आती है हमारे ऑर्थो पैरा वाले क्यों बन रहा है। ये ऑर्थो वाला हो गया, ये पैरा वाला हो गया, लेकिन ये मेटा वाला क्यों बन रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। देखो मैं खाली इसके लिए समझा रहा हूं। होता ये है कि ये जो एनिलीन है इसमें H2SO4 आप यूज कर रहे हो। कौन यूज कर रहे हो बेटा? H2SO4, जो कि क्या करेगा? H+ डोनेट करेगा। क्या करेगा? H+ डोनेट करेगा। तो ये हो जाता है NH2 पे जाके नाइट्रोजन सिंपल इस H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। तो यहां पे एक और हाइड्रोजन आ गया, तो इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। तो जो NH2 पहले इलेक्ट्रॉन दे रहा था बेंजीन रिंग को, जो एक्टिवेट कर रहा था बेंजीन रिंग को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नाइट्रेशन के लिए या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, वो चाहे हेलोजनेशन हो चाहे नाइट्रेशन हो, अब वही नाइट्रोजन पे कमी आ गई इलेक्ट्रॉन की। तो अब ये क्या करेगा? बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचना स्टार्ट कर देगा -R इफेक्ट से, माइनस रेजोनेंस इफेक्ट से, ठीक है, या माइनस मीजोमेरिक इफेक्ट से खींचना स्टार्ट कर देगा। और खींचना स्टार्ट कर देगा तो अब यही किसका काम कर रहा है? यहां पे यही किसका काम कर रहा है? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप का काम कर रहा है। और याद करो, जब बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा हो तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहां होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप ही होता है ना, COOH। कहां होता है? मेटा पोजीशन पे होता है, ठीक है। इसीलिए केवल इसी की वजह से ये आइसोमर बन जाता है मेटा नाइट्रोएनिलीन वाला। समझ में आ रही है बात? इसलिए क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप बन गया और ये HNO3 यहां प्रेजेंट है ही, जो कि NO2 देने वाला है। तो क्या होगा? NO2 ग्रुप कहां जाके अटैच होगा? मेटा पोजीशन पे, ठीक है। अब मेटा पोजीशन पे मैकेनिज्म वो सब आपको इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग वाले केस में एल्डिहाइड में समझाई है मैंने, ठीक है। ये इस तरीके से यहाँ NO2 आके अटैच हो जाएगा। H+ तो क्या है? यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज है, ये कैटलिस्ट ही तो है, कैटलिस्ट का H+ है ना, ये यहाँ से निकल जाएगा, ये निकल गया -H+, फिर से HSO4 जाके HSO4 के साथ जाके मिल जाएगा, H2SO4 बन जाएगा, ये बन गया प्रोडक्ट। समझ में आ रही है बात? ये मेटा वाला क्यों बन रहा है 47%, ऑर्थो से ज्यादा बन रहा है। क्यों बन रहा है? इसीलिए बन रहा है क्योंकि कभी कभी तो NH2 डोनेट कर रहा होगा, लेकिन इसको देख के क्या होगा? बोलेगा हाइड्रोजन है तेरे पे? हाँ है, चल तू इधर आ जा। अरे यार तू मेरे साथ आ गया, मैं तो अपनी दोस्त के खिलाफ हो गया, अब तो मेटा पोजीशन बनाना पड़ेगा प्रोडक्ट। ऐसे ही होता है, ठीक है। इसी तरीके से तो अंग्रेजों ने हराया ना भारत वालों को, इसी तरीके से राजा हारे थे, ऐसा ही करता है ये भी, ठीक है। इसलिए मेटा प्रोडक्ट बनता है। बात समझ में आ रही है? एकदम क्लियर कट, ठीक है। तो फिर सर हम क्या करें कि ये मेटा वाला प्रोडक्ट ना बने? इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, पैरा प्रोडक्ट ही बने, एक ही प्रोडक्ट बने, इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, वही काम जो आपने ब्रोमिनेशन के समय किया था, ठीक है। देखो ये समझ में आ गया, इसे हटा रहा हूं। सिंपल इसकी एसिटिक एनहाइड्राइड से CH3COOCOCH3 से रिएक्शन करा दो बेटा, ठीक है। मतलब इसको क्या है, आप प्रोटेक्ट कर दो, किसकी कोई उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है, जो अभी मैंने आपको ब्रोमिनेशन के लिए बताई थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? NHCOCH3 बन जाएगा, ठीक है। अब आप इसकी रिएक्शन करा दो HNO3 और H2SO4 की प्रेजेंस में, ठीक है। तो आपको केवल ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट ही मिलेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब जो है नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, ठीक है बेटा, ये क्या है? H2SO4 से नहीं मिलेगा। H2SO4 से क्यों नहीं मिलेगा? देखो दिखा देता हूं, ये रहा NHCOCH3, ये कब H+ को जाके अटैक करता? जब ये फ्री रहता, लेकिन ये यहाँ फ्री नहीं है। क्यों फ्री नहीं है? ये इस पे ट्रांसफर हो गया, ये इस पे ट्रांसफर हो गया, तो ये रेजोनेंस में कंजुगेशन में रहेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इस तरीके से बनाते रहेंगे। समझ में आ रही है बात? तो ये H+ से अब रिएक्ट नहीं करेगा, H+ से क्या है, अब ये रिएक्ट नहीं करेगा और इस तरीके से स्टेबलाइज होके रहेगा। क्लियर कट? समझ में आ रहा है? चलो, तो
तो अब आपको क्या प्रोडक्ट मिल सकता है बेटा, आपने क्या किया, प्रोटेक्शन कर दिया, इसको बोलते हैं प्रोटेक्टिंग ऑफ NH2 ग्रुप, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ NH2 ग्रुप केमिस्ट्री की भाषा में। लास्ट में हम क्या करते हैं, डिप्रोटेक्शन कर देते हैं। तो ये बन गया, यहाँ पे नाइट्रेशन करोगे आप NO2 आ जाएगा, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट वाला ही बता रहा हूं खाली मैं, ऐसे ही ब्रोमिनेशन में होता था, याद है ना, यहाँ पे NHCOCH3, ठीक है बेटा, ये क्या बन गया, पैरा नाइट्रो एसिटेनिलाइड बन गया, पैरा नाइट्रो एसिटेनिलाइड बन गया, ठीक है, पैरा नाइट्रो एसिटेनिलाइड बन गया। इसके बाद यहां से क्या है, डिप्रोटेक्शन कर दो, इसकी एसिडिक या बेसिक हाइड्रोलिसिस करा दो और H+, तो क्या बनेगा, सिंपल NH2 हो जाएगा और ये NO2 रह जाएगा, ठीक है। और ऑर्थो पे और खाली ऑर्थो प्रोडक्ट बन रहा होगा। अब मेटा प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं बनेगा, ये याद रखना, अब मेटा प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं बनेगा, ऑर्थो बनेगा और पैरा बनेगा। नाइट्रेशन समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम डिस्कस करते हैं सल्फोनेशन। सल्फोनेशन, अब देखो ये सल्फोनेशन में क्या खेल है। सल्फोनेशन का मतलब थोड़ा सा आपके दिमाग में होना चाहिए, क्या क्या रिएजेंट, कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस होने वाला है और कोई इसके अलावा रिएक्शन कंडीशन है तो, ठीक है। रिएजेंट यहाँ पे क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होगा, ठीक है। हाँ, इसके अलावा टेम्परेचर यहाँ फिक्स है, टेम्परेचर हम यूज करेंगे 453 to 473 केल्विन, ठीक है, 453 to 473 केल्विन, ये टेम्परेचर रहेगा। समझ में आ रहा है, कहां ग्रुप कौन सा इंट्रोड्यूस होगा, H2SO4 कौन सा ग्रुप देगा, SO3H ग्रुप देगा। समझ में आ रही है बात, ये तीन चीजें आपको याद होनी चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं, बहुत सिंपल सा है। क्या होता है, एनिलीन अंडरगोज सल्फोनेशन विद रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 and it forms एनिलीनियम क्लोराइड, एनिलीनियम क्लोराइड बनाता है, कैसे, NH2 और इसी पे आके लग जाएगा SO3H, इसका नाम है बेटा एनिलीन। ये क्या था, एनिलीन, सॉरी एनिलीनियम क्लोराइड नहीं, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फाइड, एनिलीन, ये क्या बन गया, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। नाउ ये जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर का खेल देखो। अब ये टेम्परेचर क्या है, देखो ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेटा, ठीक है। तो जो भी इलेक्ट्रोफाइल H2SO4 से जनरेट होगा, मतलब SO3H जो यहां से जनरेट होता है, वो किस पे जाके अटैच होगा, जहां पे लोन पेयर जहां से एक्टिवेट है वहीं तो जाके अटैच होगा, यहां जाके डायरेक्ट अटैच हो जाता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, ये टेम्परेचर जो कंडीशन है यहाँ पे 453 to 473 केल्विन हम जो यहाँ यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या करेगा, यहां से रीअरेंजमेंट होता है इस ग्रुप का SO3H का, ठीक है। ये कहां जाके लग जाता है, अच्छा यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इसीलिए एनिलीनियम है। NH नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए, दो तो हाइड्रोजन ही हो गए, एक ये कार्बन से नीचे बेंजीन रिंग से बना हुआ है 3 और एक SO3H से, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। इसलिए इसका नाम हो गया एनिलीनियम। जब पॉजिटिव चार्ज आता है नाइट्रोजन के ऊपर तो वो EM लग जाता है पीछे, ठीक है। ये क्या बन गया, अब जैसे ही आप ये टेम्परेचर दोगे, अंडर दिस टेम्परेचर व्हाट हैपेंस एक्चुअली, SO3H अंडरगोज रीअरेंजमेंट एंड इट रीअरेंज टू मेटा पोजीशन। ये मेटा पोजीशन पे सॉरी ये बेटा SO3H जो है ये यहां पे आके लग जाएगा पैरा पोजीशन पे, मेजर प्रोडक्ट तो ये मिलेगा पैरा, अच्छा इसका नाम क्या हो जाएगा, पैरा प्रोडक्ट मेजर होगा, इसका नाम क्या होगा, पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। और दूसरा इसका कॉमन नेम भी है सल्फानिलिक एसिड, इसको सल्फानिलिक एसिड भी बोलते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। वैसे इसका नाम IUPAC हो गया, पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये इसका मेजर प्रोडक्ट है। माइनर प्रोडक्ट क्या बनेगा, SO3H ऑर्थो पे लग रहा होगा, दैट्स ऑल।
माइनर प्रोडक्ट क्या बनेगा, SO3H ऑर्थो पे लग रहा होगा, ये आप याद रखोगे। तो ये था बेटा सल्फोनेशन ऑफ एनिलीन। रिएजेंट कॉन्संट्रेटेड H2SO4, टेंपरेचर ये रहेगा, ग्रुप अटैच होने वाला SO3H। एनिलीन की रिएक्शन कॉन्संट्रेटेड H2SO4 से कराओगे, SO3H ग्रुप यहां पे जाके लगेगा पहले, फिर इस टेंपरेचर कंडीशन पे अपने आप को रीअरेंज करता है, पैरा पोजीशन पे आके चिपक जाता है। समझ में आ गया? ये मेजर प्रोडक्ट। माइनर कहां पे लगेगा, ऑर्थो पे। बात समझ में आ रही है? सर क्या यहाँ पे मेटा नहीं बनेगा? यहाँ मेटा नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि पहले ही SO3H जाके लग तो गया इस पे, अब वही SO3H तो आके वो यहाँ पे अटैच हो रहा है ना, तो यहाँ पे फिर मेटा क्यों बनेगा? मेटा कब बनता पता? मेटा बनता कि कोई और कैटालिस्ट होता है SO3H की जगह, कोई और होता जो इस पे जाके लग रहा होता, फिर ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लग जाता, तो फिर दोबारा SO3H यहाँ लग जाता। लेकिन ये तो खुद अकेला ही है ना, ये तो पहले इसके पास ही गया, भैया मैं तेरे पास पहले ही आ गया है ना। अब तू मेरे से क्या बोलते हैं, मेरे से बैर मत कर, मेरे को जाने दे। थोड़ी ज्यादा जिद की, थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर दिया, तो बोला ठीक है तू पैरा पे जा। ये अच्छा दिमाग से तेज निकला, इसलिए पैरा पे आके चुपचाप लग गया। वहां क्या था, आपको प्रोटेक्शन करना पड़ रहा है, आपको दूसरे का प्रोटेक्शन लेना पड़ रहा है, तब जाके पैरा प्रोडक्ट बन रहा है बेटा। ठीक है, तो ये सल्फोनेशन देखा। चलो इसके बाद आता है फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन एमाइन नहीं देते हैं, ना तो एसाइलेशन देते हैं ना एल्काइलेशन देते हैं। क्यों? क्वेश्चन उठना चाहिए। पहले पॉइंट लिख लो, एमाइंस never gives फ्रेडल क्राफ्ट FC एल्काइलेशन और एसाइलेशन। ठीक है, फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन दोनों में से कुछ भी नहीं देते। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्यों नहीं देते, वाई। ठीक है, इसका आंसर सुनो, देखो पहले समझाता हूं। ये रहा बेटा एमाइन, ठीक है, एसाइलेशन समझ लो एक ही बात है, एल्काइलेशन या एसाइलेशन में से कोई भी समझ लो, दोनों का रीजन सेम है। ये रहा एसाइल ग्रुप जिससे एसाइलेशन होता है, RCOCl या एनहाइड्राइड ले लो या एस्टर ले लो। ठीक है, क्या होगा, अटैक एसाइल ग्रुप में देखो, एसाइलेशन किसे बोलते हैं, या तो ऑर्थो पोजीशन पे जाके COR ग्रुप चिपक जाए या पैरा पोजीशन पे जाके लग जाए, दो पॉसिबिलिटी होंगी। तो एसाइलेशन होता है AlCl3 की प्रेजेंस में, यही तो रिएजेंट होता है, एनहाइड्रस AlCl3, और क्या बनता बेटा, ये बनता NH2, ये बनना चाहिए COCH3 या COR। ठीक है, ये एसाइल ग्रुप आके अटैच हो गया या पैरा पोजीशन पे लगा, ठीक है, NH2COR, यही तो होता था। ठीक है, यहां पे ये प्रोडक्ट फॉर्म ही नहीं होते, ये रिएक्शन ही नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? सुनो, शानदार तरीके से समझा रहा हूं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है बेटा लेक्चर्स ना, वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत काम में आएगी, नहीं तो मैं एक लाइन में लिखा के भी छोड़ सकता हूं। देखो ये जो AlCl3 है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, ये लुईस एसिड है, ये आप जानते हो, p ऑर्बिटल खाली है, इसकी p ऑर्बिटल में नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देता है, ये दिए इलेक्ट्रॉन, तो AlCl3 इस पे जाके चिपक गया, क्या बना यहां पे, क्या बना बेटा, ये बन जाता है NHAlCl, है ना, AlCl3, और इसको एक बॉन्ड और बना दो तो यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, ये जो फॉर्म हो रहा है AlCl3 का यहां अटैच होना, ठीक है, अब एल्यूमिनियम पे तो खैर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, वो ठीक है, लेकिन ये जो यहां पे जो डीएक्टिवेशन हुआ है, डीएक्टिवेशन तो वो भी कर रहा था, कौन, यहां पे जब हम एनहाइड्राइड लगा रहे थे, लेकिन वो इतना डीएक्टिवेशन नहीं कर रहा था, थोड़ी देर के लिए तो इलेक्ट्रॉन वहां जा रहे थे, लेकिन पैरा प्रोडक्ट तो बना रहा था, लेकिन यहां पे ये कोई प्रोडक्ट ही नहीं बनने देगा। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम क्लोराइड पे पूरी p ऑर्बिटल खाली है, रेजोनेंस नहीं हो रहा है, पूरी p ऑर्बिटल खाली है, इलेक्ट्रॉन इसने इसको हमेशा के लिए दे दिए, ये ले। अब जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, ये पूरी तरीके से खाली हो गया, उसमें तो क्या था, कभी कभी इसके पास तो आ रहे थे रेजोनेंस के थ्रू, कभी जा रहे थे कभी आ रहे थे, लेकिन यहां तो कुछ बचा ही नहीं। जब बचा ही नहीं तो ये बेंजीन रिंग इतनी बुरी तरीके से डीएक्टिवेट होती है, इतनी बुरी हालत होती है इसकी कि ये बेचारा आशा ही छोड़ देता है कि अब मैं एसाइलेशन कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि एसाइलेशन के लिए इसका न्यूक्लियोफिलिक होना जरूरी है, ये बेंजीन रिंग का न्यूक्लियोफिलिक होना जरूरी है, लेकिन इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी पूरी तरीके से खत्म कर दी इसने,
ये p ऑर्बिटल इसकी खाली थी, इसने नाइट्रोजन से लिए, ये आ गए। ठीक है, अब इस पे इतनी कमी हो गई, ये बेचारा रह ही नहीं पा रहा है, तो ये क्या करेंगे, ये क्या करेगा, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन लेना स्टार्ट करेगा, और ये बेंजीन को इतनी अच्छे से डीएक्टिवेट करता है कि ये भूल जाता है कि मैं कभी जिंदगी में फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन कर पाऊंगा, कभी नहीं कर पाऊंगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? इसलिए कभी भी एमाइड्स फ्रेडल-क्राफ्ट ना तो एसाइलेशन देते हैं ना एल्काइलेशन देते हैं। ठीक है, दोनों बात एक ही है, रिएजेंट तो बाद में अटैक करेगा ना, पहले तो इससे निपट ले। ये जो रिएजेंट इसके साथ में जो हम लेते हैं नाइट्रस AlCl3, समझ में आ गया? तो बेटा ये थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एमाइड्स। ठीक है, आपको इसका बिकॉज वाला रीजन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, वहां से लिख लीजिए, थोड़ा सिस्टमैटिक, क्योंकि आपको एग्जाम में आंसर्स लिखने होते हैं, अदरवाइज समझा तो मैंने दिया है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये चैप्टर का पूरा एक पार्ट एमाइड्स खत्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसका डाइएजोनियम सॉल्ट। ठीक है, तो डाइएजोनियम सॉल्ट के लिए 2020 और 2021 में वो रिमूव कर दिया गया है, बाकी नेक्स्ट सेशन के लिए हम बाद में वीडियोस डाल देंगे। तो चैप्टर आपका यहाँ पे आधा पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। अच्छे से पढ़ते रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।